उत्तराखंड का पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्व उत्तरायणी कौथिग 2024 का रविवार को भव्य आगाज हो गया है। कौथिग 2024 का शुभारंभ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, मेयर सुषमा खरगवाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले महानगर स्थित रामलीला मैदान से उत्तरायणी कौथिग की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सबसे आगे भगवान बागनाथ जी मंदिर, ज्योति का कलश, भगवान श्री राम का रथ, कैची धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ महंत दिव्यगिरी की झांकियां समेत पुरोहितों का रथ, उत्तराखंड का प्रसिद्ध छोलिया दल, सैनिकों का रथ, गढ़वाल कुमाऊं की वेशभूषा की झांकी, उत्तराखंड की शौकत संस्कृति झांकी समेत अन्य झांकियां शामिल रही। वहीं शोभा यात्रा गोल मार्केट चौराहा होते हुए निषादगंज, बादशाहनगर, खाटू श्याम मंदिर होते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची। इस दौरान पूरे रास्ते उत्तराखंड के पारंपरिक संगीत पर महिलाएं और पुरुष नृत्य करते नजर आए और काफी उत्साहित दिखे। वहीं कार्यक्रम के मौके पर उत्तरायणी कौथिग 2024 का पर्वत गौरव सम्मान वरिष्ठ रंगकर्मी और राष्ट्रपति की ओर से ललित सिंह पोखरिया को दिया गया। वहीं इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी को उत्तरायणी कौथिग 2024 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपने संस्कृति और कल्चर के बारे में अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है वो पर्वतीय महापरिषद से सीखे। उन्होंने कहा कि मैं भी आप ही के परिवार का हूं, क्योंकि मेरी बहू भी उत्तराखंड की है और जब उत्तराखंड राज्य बना तब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। दोनों राज्यों के विभाजन के बाद कोई मनमुटाव नहीं है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि आज उत्तराखंड में सीएम धामी और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी जी हैं, जो दोनों राज्य के पेंडिंग मामले निपटा रहे हैं और दोनों अच्छे कार्य कर रहे हैं, साथ ही दोनों राज्य का विकास कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में पर्वतीय महापरिषद के मुख्य संयोजक टीएस मंडाल, संयोजक केएन चंदौला, अध्यक्ष गणेश चंद्र जोशी, महासचिव महेंद्र सिंह रावत, संरक्षक प्रोफेसर आरसी पंत समेत कई पर्वतीय महापरिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड कौथिग मेले में आके बहुत अच्छा लगा सबको। ये कौथिग वर्षों से हमारे उत्तराखंड में लगता है और इस कौथिग का बहुत महत्व है। हमारे पहाड़ में बहुत उत्साह से मनाया जाता है और उसका एक छोटा सा रूप यहाँ पे भी दिखाई देता है। ऐसा लगता है पूरा उत्तराखंड यहाँ पर विराजमान हो गया होगा और बहुत अच्छा लगता है। उत्तरायणी मेला लगता है, हम लोग यहाँ पे आके खूब इंजॉय करते हैं। हम लोग सब खरीदारी करते हैं, इंजॉय करते हैं सब लोग। कितना उत्साह रहता है? बहुत उत्साह रहता है, बहुत उत्साह रहता है। और मैं पैदा तो अल्मोड़ा में हुई थी चूँकि, लेकिन रह यहीं लखनऊ में रहे। लेकिन हर साल हम लोग, जब से मेरी शादी हुई है, शादी के बाद से हम लोग ऐसे ही उत्तरायणी कौथिग इंजॉय करते हैं। अभी भी हम लोग 5 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं चल के, बिल्कुल इंजॉय करते हुए, डांस करते हुए, और बहुत ही मज़ा आता है। और हमारे उत्तराखंड की जितनी भी मशहूर चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो हम लोग जो साल भर से नई चीज़ें ले पाते हैं, खाने की चीज़ें हैं, पहनने की चीज़ें, वो सब चीज़ें यहीं पे मिल जाती हैं। उत्तरायणी कौथिग हमारी संस्कृति को दर्शाता है, जो कि हम लोग अपने आने वाले जो बच्चे हैं उनको हम लोग बता पाते हैं कि ये हमारा कल्चर है। और बस बच्चों में भी इंजॉय देखने को मिलता है और हम लोग को भी अच्छा लगता है। हम लोग घूमते हैं उत्तरायणी मेले में। बस मुझे कई बार इस मेले में आने का अवसर मिला है और हर बार मुझे उत्तराखंडी समाज के जिस समृद्ध स्वरूप के दर्शन होते हैं, मैं कहना चाहूंगा सचमुच हमारे लिए वह अविस्मरणीय है। उत्तराखंड को जहां देवभूमि माना गया है, वहीं पर उत्तराखंड को वीरभूमि भी माना गया है। और आज जो उत्तराखंड की स्थिति वहां के मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस प्रकार से सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो वह उत्तराखंड की भूमि आज केवल देवभूमि ही नहीं है, वीर भूमि भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड की भूमि आज विकास भूमि के नाम से भी जानी जाती है। कार्यकारी और आध्यात्मिक रिश्ता है और साथ ही साथ मेरा व्यक्तिगत रिश्ता भी है, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरी बहू भी उत्तराखंड की। और यदि मैं कहूं कि आप सब लोग हमारे ही परिवार के हिस्सा हैं, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होता। इसी तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच भी एक पारिवारिक रिश्ता है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों को अलग करके 2000 में ही उत्तराखंड नया राज्य बना था। उस समय जब उत्तराखंड राज्य बना था
तो पूरे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को मिलाकर जो एक राज्य था, उस समय का मुख्यमंत्री मैं ही रहा हूं और मेरे रहते ही उत्तराखंड राज्य का यह गठन भी हुआ है। की आत्मीयता न होती तो आप जानते ही हैं विभाजन के बाद कैसे राज्यों के बीच रिश्तों की कड़वाहट आ जाती है। लेकिन दोनों राज्यों के बन जाने के बाद भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के बीच कड़वाहट हमको कभी देखने को नहीं मिली। दोनों प्रदेशों के बीच संबंधों की मधुरता इतनी अधिक रही है, रिश्ते इतने सजीव रहे हैं कि सारे लंबित मुद्दों के बावजूद कभी भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के रहने वाले लोगों के बीच कलह नहीं हुई है, बल्कि निरंतर यह रिश्ता मजबूती होता चला है। अब तो पुष्कर धामी जी और हमारे यहाँ के बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी जी इतने साथ मिलकर जिस तरीके से बचे हुए अन्य मामलों को सुलझाया है, उसके लिए अपने दोनों मुख्यमंत्रियों को, योगी जी और पुष्कर जी धामी को मैं बधाई देना चाहता हूं।